ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछले हफ्ते हमने हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा लास्ट क्लास हरे हमने कृष्ण कौन प्रभु सा जी। हरे कृष्णा कौन सा श्लोक किया था हमने? किसको याद है? 48 48 हुआ था। सब आगे बढ़ेंगे। 49 दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है वे कृपण है। बहुत। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? जो भक्ति के द्वारा, क्योंकि अभी तो जो भी हम बुद्धि योग के बारे में भक्ति योग के बारे में सुन रहे हैं अभी, तो पिछले श्लोक में दो श्लोक निष्काम कर्म योग के थे। तो एक तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् माते संगोस्त्व कर्मणि। और अंतर के श्लोक में भगवान बताते हैं योगस्तक कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा जन धनंजय। कैसे काम कैसे करना है? संगम त्यक्त्वा, उसके ऊपर जो आसक्ति है लगाव है उसको छोड़ के। योगस्थ कुरु संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा। सिद्धि हो या असिद्धि हो, इसका मतलब है जय हो पराजय हो, समो भूत्वा। समत्वम योग उच्यते। जब व्यक्ति सब परिस्थितियों में समत्व या सम भाव रखता है, वो योग योग में स्थित है। तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ योगस्थ योग, इस योग स्थिति में आओ, योग स्थिति पहुंचो। तो कर्म कैसे करना है इसके बारे में दो श्लोक हो गए। अभी भगवान बोल रहे जो ऐसे कर्म करता है, जो ऐसे योग में कर्म करता है, तो उसका उस वो क्या पाता है। और उससे पहले उससे पहले एक और है। जो ऐसे भक्ति कर रहा है उसको एक और काम करना है। क्या है? कि जो दूरेण अवरम कर्म, अवरम कर्म का मतलब है गलत काम, पाप कर्म को दूर रखना है। पापों से दूर रहना है हमें। हाँ, ऐसे कर्म करना है और पापों से दूर रहना है। हाँ, और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। किस भाव से? कि ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो भगवान की संतृप्ति के लिए है। क्योंकि ये सब हमें आ, कैसे समझना है? आ, कर्म योग, योग का मतलब है कर्म के द्वारा भगवान की सेवा करना। भक्ति योग है नवविध भक्ति द्वारा भगवान का सेवा करना। तो दो मार्ग है, हाँ, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग। जो संपूर्ण रीति से भगवान की भक्ति में नहीं लग सकते हैं, जुड़ सकते हैं, वो कर्म के द्वारा
अपने कर्म के फल के द्वारा वो भगवान की भक्ति में वो लग सकते हैं। तो जो भी मार्ग हो, ये बता रहे कि अ, अवरम कर्म को दूर रखना है, जो पाप कर्म है उससे हमें दूर रहना है, और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करना है। तो ये शरणागति शरणागति का मतलब क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम आज सीखेंगे, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हम जो भी करें, ये शरणागति का भाव हम में होना चाहिए। शरणागति में 6 अंग है। आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यो, षड्विधा शरणागति। तो इसका मतलब क्या है? आनुकूल्यस्य संकल्पः, जो भी हम काम करते हैं, हम डिसीशंस लेते हैं, वो कैसे लेना है हमें, ये हमको कोई भी निर्णय लेने के लिए ये एक मार्गदर्शक है। ये दो पहले दो अंश जो है, अंग जो है यहाँ, अनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम। जो भक्ति के लिए अनुकूल अनुकूल है, उस काम को करना है। जो भी चीज प्रतिकूल है उसको त्यागना है, उससे दूर रहना है। हम्म। तो जब भी हमें कुछ निर्णय लेना है, क्या करना है नहीं करना है, तो इसके ऊपर हमें निर्णय लेना है कि ये अनुकूल है या प्रतिकूल है। जैसे कि हम्म, कोई काम कर रहा है और 12-14 घंटा काम कर रहा है और बहुत सारा पैसा कमा रहा है, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भक्ति करने के लिए उसके पास समय नहीं है। हम्म, तो क्या करना है व्यक्ति को इस स्थिति में? तो अगर हम इस शरणागति के भाव से देखते तो दो दृष्टि से हम देख सकते हैं। एक तो भौतिक प्रगति करने की सोच, उसके प्रकार तो उस ठीक है, अच्छा है, 14 घंटा काम करो, प्रमोशन लो और बढ़ो, आगे बढ़ो। लेकिन शरणागति के भाव से जब हम देखते हैं तो ये तो प्रतिकूल है, क्योंकि भक्ति तो नहीं करूंगा मैं, कर सकूंगा मैं, क्योंकि इतना सारा काम, फिर काम का जो प्रेशर रहता है, दबाव। तो जब कर रहा हूँ तो उसी विषयों के बारे में सोच रहा हूँ, तो भक्ति में तो मैं प्रगति नहीं कर सकता। तो प्रतिकूल है ये। आ, ये नहीं तो कोई नाइट शिफ्ट कर रहा है, नाइट शिफ्ट करने से भी भक्ति में हम बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब सुबह जब हमें हमें तो ब्रह्म मुहूर्त में जब करना है, और अभी क्या होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में हम आके सो जाते हैं, जो नाइट शिफ्ट कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे विषय रहते हैं जो प्रतिकूल है। और जो शरणागत भक्त है, वो प्रतिकूल चीजों से दूर रहता है, वो प्रतिकूल चीजों को त्याग देता है और अनुकूल कर्मों को करता है। हाँ, तो अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। जब ऐसे हम डिसीशंस, निर्णय ले रहे हैं, तो हमारे मन में क्या होना चाहिए? रक्षिष्यति विश्वास हो, श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं, भगवान हम मेरा रक्षण करेंगे। ठीक है, मैं ऐसे कुछ बहुत बड़ा निर्णय ले रहा हूँ, लेकिन भगवान मेरे साथ है, उनके लिए मैं कर रहा हूँ। तो रक्षिष्यति विश्वास हो, भगवान रक्षण देंगे। हाँ, मेरा रक्षण करेंगे। हाँ, क्यों? और गोप्तृत्व वर्णम तथा का मतलब क्या है कि कौन है इस मेरा कुटुंब, मेरा परिवार का देखभाल कौन कर रहा है? पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मैं कर रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ? नहीं, नहीं, भगवान। हम्म, गोप्तृत्व वर्णम तथा का मतलब है कि वो हमारे घर का देखभाल कर रहे हैं, मैं नहीं। गोप्तृत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य, ये बहुत अंत का जो है कार्पण्य, कार्पण्य का मतलब है नम्रता। बहुत नम्र होना चाहिए हमें। और उस भाव से आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदम, ये नवोविध भक्ति का एक अंग है, आत्मनिवेदम, आत्म संक्षिप्ता। उसका मतलब है कि हमको अपने आप को भगवान का सेवक मानना है। हम जो भी गृहस्थ है और घर में रह रहे, तो भगवान का घर को भगवान का मंदिर बनाना है। और मैं तो मंदिर का देखभाल करने वाला एक सेवक हूँ भगवान का, मैं मालिक नहीं हूँ। हम्म, भगवान, ये घर आपका है, मेरा संपत्ति, ये जो संपत्ति है वो आपका है, ये कार आपकी है, सब कुछ भगवान का है। तो ऐसे जो एक
व्यक्ति अपना जीवन बिताता है वो शरणागत स्थिति में है। और यहाँ कृष्ण बता रहे हैं कि सब कर्म किसी लगाव के बिना कर्म करो, कर्तव्य की दृष्टि से कर्म करो, और फल को कर्म योग में भगवान की सेवा में लगाओ, और जो बुरे काम है उसको उससे दूर रहो, और ऐसे शरणागत स्थिति आ जाओ, पहुंचो। हाँ, और इस शरणागति का अंत क्या है, भगवान 18 चैप्टर में बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ऐसे हमको भगवान का शरण लेना है, क्योंकि जो जो भक्त भगवान की ऐसे संपूर्ण शरण में आ जाता है, भगवान तो उनको उसका सब कुछ देख लेते हैं। हाँ, हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सब पापों से मैं तुझे बचाऊंगा। माँ शुचः, चिंता मत करो। पूरा हमें श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान है मेरे मेरे साथ। क्योंकि जब भी हम भगवान के दिए हुए जो भी उपदेश है, आज्ञा है, और उसका पालन करने में जुड़े हैं, तो भगवान हमको सब बुद्धि देंगे, रक्षण देंगे, सब कुछ देंगे, हमारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि उनका ही आज्ञा है, उनका ही आदेश है। तो हम पालन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान हमारे साथ रहेंगे और हमें मदद देंगे। तो यहाँ बता रहे हैं कि शरण शरण ग्रहण करना है हमें। ऐसे नहीं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ और मुझे जो चाहिए मैं कर सकता हूँ, ये तो सिर्फ बाह्य भक्ति है बस। अंदर में तो भोग करने का इच्छा है। भोग का इच्छा है तो हम भगवान की शरण नहीं ग्रहण कर सकते। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है, ये कृपण है। ब्राह्मण कृपण दो है। हम्म, कृपण है, कृपण का मतलब क्या है, भगवान का दिया गया सब कुछ दिया, भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन वो सब जो भगवान ने दिया है हमें भगवान के लिए नहीं यूज नहीं करना चाहते, हम खुद के लिए यूज करना चाहते हैं। हम्म, जैसे कोई व्यक्ति है, उसके पास पैसा है, लेकिन उस पैसे को वो बैंक में डालता है। हाँ, उसका मतलब है कि जो हमें दिया गया है उसको, जिसने दिया है उसकी सेवा में लगाना है। हम्म, और अगर हम भोग की इच्छा रखते तो हम तो कृपण हैं। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हमें भगवान की शरण ग्रहण करना है, कर्म ऐसे मनोभाव से करना है, और कर्म फलों को भोगने का इच्छा त्यागना है हमें। क्योंकि अगर भोगने का इच्छा रखेंगे तो बंधन का कारण हो जाएगा वो, और फिर हमें इस भौतिक संसार में आना पड़ेगा। जो इस भौतिक संसार से बाहर निकलने का सोच रहा है, उसको ऐसे शरणागत स्थिति में आना पड़ेगा, नहीं तो फिर से वापस आएंगे, फिर से प्रयास करेंगे। भगवान तो हमें बहुत सारा अवसर देंगे, लेकिन हम ही आप जीवन समय सब कुछ व्यर्थ करेंगे ऐसे, बिना सोचे हुए ऐसे हम इंद्रिय भोग के लिए जीवन बिताएंगे, तो व्यर्थ कर रहे हैं समय। तो कृष्ण यह बता रहे नहीं, भक्ति के द्वारा समस्त ऐसे पाप कर्मों से दूर रहो। पाप कर्म कौन से है, तो अधर्म का जो स्तंभ है वो है अनैतिक लैंगिक संबंध, मद्य, द्यूत, और अ, मांस भक्षण करना। तो ये तो अधर्म के स्तंभ, चार स्तंभ है, इसलिए जब कोई दीक्षा ले रहा है तो ये चार विषयों से उसे दूर रहना है, नहीं तो वो दीक्षा नहीं ले सकता, आध्यात्मिक जीवन को गंभीर रीति से वो स्वीकार नहीं कर सकेगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं, हम इस विषय में कुछ राजी नहीं करने वाले हैं। ये तो कंपलसरी है, सबको करना ही है, नहीं तो दीक्षा मत लो। हाँ, भागो यहाँ से। तो ऐसे तो ये चार विषयों से तो हमें दूर रहना ही है। और इसमें भी बहुत सारे हैं जो बहुत भक्त नहीं जानते कि अनैतिक लैंगिक संबंध का मतलब क्या है। ये नहीं कि सिर्फ शादी से बाहर का जो हम संबंध रखते हैं वो नहीं, एक्चुअली शादी में भी जब पति पत्नी कुछ बच, बच्चे पैदा करने की इच्छा नहीं रखते हुए भी, जब वो लैंगिक संबंध में
आते हैं तो वो भी अनैतिक है। जो कॉन्ट्रसेप्टिव बोलते हैं उसका उपयोग भी अनैतिक है, क्योंकि वो सब इंद्रिय भोग के लिए, जो भी इंद्रिय भोग है वो स्वीकृत नहीं है। और बहुत सारे भक्त हैं जो अपने पैसों को शेयर मार्केट में डालते हैं, वो भी गैम्बलिंग है। तो ये सब से दूर रहना है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सरल जीवन और उच्च विचार। अ, तो पाप से मुक्त जीवन बिताना है। हम्म, तो ऐसे जो पाप से मुक्त जीवन बिताता है और भगवान की शरण लेता है, उसका वो क्या हासिल करेगा वो अभी अगले श्लोक में बता रहे हैं कृष्ण। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद युज्यस्व तस्माद योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। भक्ति से संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। तो मुक्ति मुक्ति मिल गई, बस क्या करना है? सिर्फ ऐसे कर्म करना है और भगवान में शरण, भगवान की शरण लेना है। और ऐसे जो बुद्धि युक्त, ऐसे जो बुद्धि को ऐसे योग में लगाता है, वे सुकृत है दुष्कृत है। सुकृत का मतलब है पुण्य पाप, पुण्य पापों से वो मुक्त हो जाता है, मुक्ति हो गया। मुक्ति के लिए इतना आसान आसान मार्ग है। योग कर्मसु कौशलम, इसलिए इस कर्म करने का जो ये विधान है, ये कुशलता है, कर्म का कुशलता है, आर्ट है ये, कौशलम आर्ट। हम्म तो हमें इससे काम करना है। ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रभुपाद जी बताता है कि ऐसे जीवन बिताने के लिए, ऐसे मनोभाव से काम कर्म करने के लिए हमें एक एक्सपीरियंस्ड भक्त की मार्गदर्शन चाहिए हमें। जो ऐसे जीवन बिताए, ऐसे कर्म किया है और उस संत से वो ऊपर अभी आ गया है, वो वैसे भक्त का मार्गदर्शन चाहिए हमें। और उनसे पूछ के हम सीखे, जीवन को थोड़ा जीवन में थोड़ा चेंजेस लेके, ऐसे अगर ये कर्म योग हम हमारे जीवन में ला सकते हैं। कर्म योग भक्ति नहीं है, लेकिन कर्म योग भक्ति के प्रति हमें ले जा सकता है। हाँ, कर्म तो तीन विषय है यहाँ। विकर्म है, विकर्म है, विकर्म का मतलब है गलत काम, पाप कार्य, उसे तो नहीं करना। हाँ, विकर्म से ऊपर कर्म है। कर्म का मतलब है मेरे लिए, मेरे भोग के लिए काम करना, वो कर्म है। हाँ, कर्म योग का मतलब क्या है कि वो जो कर्म से फल जो मिल रहा है उसे भगवान की सेवा में लगाना है, कर्म योग है। लेकिन कर्म योग और भक्ति में अंतर क्या है? कर्म योग में व्यक्ति को कर्म करने का अभी भी इच्छा है, मुझे काम करना है, हाँ मुझे पैसे कमाना है, ये सब उसका वो इच्छा है। लेकिन वो क्या करता है, ठीक है, लेकिन जो पैसा आ रहा है उससे मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, करूंगा, ठीक है, थोड़ा कृष्णार्पणमस्तु, अंत में भगवान को कुछ दे दिया। कर्म योग है, लेकिन उसको भक्ति करने का कुछ इच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन जो कर्म योग करता है, करते 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 उसको समझ में आ जाता है, अरे ये तो मेरा कुछ भी नहीं है, ये तो सब भगवान का है। भगवान का भगवान के लिए दे रहा हूँ, भगवान को दे रहा हूँ, क्योंकि वो परिशुद्ध होता होता जाएगा। फिर आखिर में वो भक्ति के मार्ग में आएगा। हम्म, तो कर्मयोग हमें भक्ति के मार्ग में लेके जाएगा। तो कर्मयोग भी अच्छा है, ऐसे नहीं कि वो अच्छा नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा है भक्ति। डायरेक्ट हमें, जब हम पूर्ण भक्ति के कर्मों में हम जुड़ जाएंगे, वही सबसे अच्छा है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं, श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा नहीं, यहाँ हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। तो कैसे कर्म फल शुद्ध होंगे? जब हम भक्ति में कार्य करेंगे, या उस कर्म फल से फल जो है उसको भगवान की भक्ति में लगाएंगे। तो सिर्फ कर्म, ठीक तरह से कर्म कैसे करना, ये जानने से ही हम मुक्ति पा सकते हैं।
और कुछ करने का कुछ जरूरत नहीं, सन्यासी बनने का जरूरत नहीं है मुक्ति के लिए। मुक्ति तो इतना बड़ी बात नहीं है। हाँ, क्योंकि भक्त के लिए मुक्ति तो दासी है। जो भक्ति में आगे बढ़ता है भक्त, हाँ उसका वो गेट पे खड़ी है मुक्ति देवी, कृपा करके मुक्ति ले लो। भक्त बोलते हैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए मुक्ति, मुझे भक्ति चाहिए, मुझे भगवान का संपर्क चाहिए, भगवान का सेवा चाहिए। तो मुक्ति तो इतना बड़ी बात ही नहीं है। लेकिन लोग बहुत ये मुक्ति में मुक्त होना चाहता हूँ, क्यों मुक्त का मतलब क्या है कि इस भौतिक संसार से संसार के जो दुख है उससे मैं ऊपर उठना चाहता हूँ। हाँ, वो नहीं चाहिए मुझे। हाँ ठीक है, लेकिन भक्ति जब हम भक्ति करते हैं तो ये तो पहला स्तर है, इसको ब्रह्मभूत बोलते हैं। अभी आगे जो सेक्शन है इस दूसरे अध्याय में, वो तो स्थित प्रज्ञ के बारे में हम सीखेंगे। स्थित प्रज्ञ कौन है? जो इस ब्रह्मभूत अंत तक पहुंच गया है। तो यहाँ कृष्ण यहाँ बता रहा है अगले श्लोक में, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधुर विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनाम्यम। अभी जो ऐसे इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं, इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो ऐसे कर्म करने से ग्रेजुअली वो भक्त क्या कहा जाता है उसका, पदम गच्छन्ति अनामयम। हाँ, तो वैकुंठ पहुंच जाता है वो। तो इतना प्रबल है ये कर्म का मार्ग कि वो पहले तो मुक्ति पाता है, फिर मुक्ति पाने के बाद वो आखिर में भगवान का धाम धाने के लिए सिद्ध हो जाता है। अ, तो ये है इसका पावर। हाँ, तो यहाँ बताता है कि जो इस हद तक पहुंच गया है भक्त, हाँ उसे तो कुछ वैदिक जो पद्धति में है विधि नियम ये सब पालन करने का उसको कुछ जरूरत नहीं है, उसको कुछ जरूरत नहीं रहेगा। हाँ, क्योंकि वो अभी भगवत धाम जाने के लिए सिद्ध है। हाँ, तैयार रेडी है। तो ऐसे जो भगवत धाम जाने की हद तक पहुंच गया है, उसको तो इस भौतिक जगत का कोई भी नियम उसको रोक नहीं सकता या उसको पालन भी नहीं करने का जरूरत है। हम्म, तो इसका हमें हम हमसे इसका क्या संबंध? तो ऐसे अगर हम कर्म करेंगे मुक्ति पाएंगे, फिर भगवत धाम जाने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। तो सिर्फ कर्म करने से, कर्म की मनोभाव को जानने से हम भगवान का धाम जा पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब गृहस्थ है। गृहस्थ लोग तो हर समय कर्म में जुड़े हैं, और हम अगर हमारे लिए काम कर रहे तो वो तो बंधन का कारण हो जाएगा। अगर कर्म योग उस जो फल है उससे भगवान की भक्ति में उसको लगाएंगे, तो वो ग्रेजुअली हमें मुक्ति, फिर भक्ति, फिर भगवान धाम तक ले जा सकती है। हम्म, अम, तो एक और दो श्लोक में खत्म कर लूंगा। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतिरश्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तो कृष्ण यहाँ बता रहे कि अम, यदा ते मोह कलिलम, जब तुम्हारा बुद्धि मोह रूपी सधन वन को, ओके, तो जब हम इस स्थिति पहुंचते हैं तक आ जाते हैं, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमको और कुछ सुनने का जरूरत नहीं है, कुछ नया सीखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वो इस भौतिक जगत से बाहर भगवत धाम जाने के लिए तैयार है। तो और किसी ज्ञान का हमें जरूरत नहीं है। और जो इस ज्ञान को पाता है और उसकी प्रकार वो जीवन निभाना शुरू करता है, भक्ति का जीवन, तो उसको भी और कुछ जानने का कुछ जरूरत ही नहीं है। हाँ, इतना सारा ज्ञान है, इतना सारा मार्ग है। कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, ये योग, वो योग, ये पूजा, वो पूजा, किसी का जरूरत नहीं है। हम्म, क्योंकि हम भगवत धाम जाने के लिए अभी तैयार हो जाएंगे इस पथ पर।
हाँ, तो हमें क्या करना है कि हमें इधर उधर भटकना नहीं है। तो ये मार्ग तो मिल गया, कर्मयोग करो एक साइड पे, दूसरा साइड पे भक्ति करो। ग्रेजुअली कर्म को कम करो, और गृहस्थ धर्म से वानप्रस्थ प्रवेश करो। गृहस्थ में कर्म का है कर्तव्य, वानप्रस्थ में कर्म का कर्तव्य नहीं रहेगा। तो पूरा समय भक्ति में लगाओ और भगवत धाम जाओ, बस। इतना सीधी सी फॉर्मूला है, सीधा सा फॉर्मूला है। तो जो ऐसे ये जान गया है, उसको और कुछ जानने का कुछ नेसेसिटी ही नहीं है। क्योंकि क्या फायदा, कुछ और जानने से क्या करेंगे हम, इससे इससे ऊपर कुछ है मिलने के लिए नहीं। इससे तेज हम फास्ट और कुछ प्रोसेस नहीं है भगवत धाम जाने के लिए। तो यही सबसे बेस्ट प्रोसेस है। तो इसको पाने के बाद और कुछ ज्ञान पाने के लिए या कुछ और करने का कुछ जरूरत ही नहीं है। तो कृष्ण बता रहा है और कुछ करने का कुछ जरूरत नहीं है, इसमें लगो बस। हाँ, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचल बुद्धिस योगम तदा योगम अवाप्स्यसि। तो यहाँ बोल रहे हैं कि समाधि स्थिति के बारे में यहाँ बता रहे हैं। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वो आत्मा साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो अभी कृष्ण इस श्लोक में एक नया विषय अर्जुन के सामने रख रहे हैं कि दिव्य चेतना। तो दो विषय यहाँ, समाधि स्थिति और दिव्य चेतना। तो समाधि स्थिति का मतलब क्या है? समाधि स्थिति का मतलब है कि पूर्ण समाधि का मतलब है हम भगवान को तीन, परम सत्य को तीन अंश में हम जान सकते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। जो भगवान साक्षात्कार पा लिया है या भगवान के बारे में सोचते हुए पूरा समय उस ध्यान में वो रहता है, वो समाधि स्थिति में है। जैसे कि अगर हम आधा घंटा भगवत गीता के बारे में सुन रहे हैं और हमारा मन इधर उधर नहीं भटक रहा है, तो वो तो समाधि स्थिति है। इसलिए भागवत का अध्ययन करना है, क्योंकि भागवत जब हम श्रवण करते हैं या अध्ययन करते हैं तो इतना मनमोहक है कि हमारा मन इधर उधर भटकता ही नहीं। 10वें स्कंद पढ़ रहा था आज, परीक्षित महाराज बोल रहे भगवान का हर सब सब लीला है इतना आकर्षक है, लेकिन भगवान का जो बाल्य लीला है वो तो सबसे आकर्षक है। और मनुष्य का जो मन और चित्त सबको आकर्षित कर देता है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ भगवान के विषयों के ऊपर बस श्रवण करने के लिए समय को यूज करना है। सिर्फ ऐसे श्रवण करने से परिपूर्णता हासिल कर सकते हैं, सिर्फ श्रवण से, और कुछ नहीं। कुछ हमें कुछ ज्ञानी बनने का या कुछ बड़ा बड़ा क्लास देने का कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ श्रवण करने से। हम्म, तो वो समाधि है, समाधि स्थिति। और जब हम समाधि स्थिति बार बार, अगर हम रोज समाधि में आ रहे, समाधि में जा रहे, तो क्या होगा? दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। दिव्य चेतना का मतलब क्या है? तो ये जो भौतिक स्तर से हम ऊपर उठ जाएंगे। हमारा जो हम परिशुद्ध हो जाएंगे ऐसे रोज या निरंतर श्रवण से। क्या होगा? हम परिशुद्ध हो जाएंगे। मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ अ, भौतिक से आध्यात्मिक बन जाता है। आध्यात्मिक परिवर्तित हो जाता है। भौतिक विषय जो है आध्यात्मिक हो जाता है, मन जो भौतिक है आध्यात्मिक हो जाता है। उसका मतलब है कि हम, हमारे अस्तित्व में सिर्फ भगवान और भक्ति ही रह जाएगी। जब भगवान और भक्ति ही रह जाती है एक व्यक्ति के जीवन में, वो दिव्य चेतना है और उसको स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। तो ऐसे कृष्ण इस कर्म के बारे में और भक्ति के बारे में इतना संक्षिप्त रूप से पूर्ण ज्ञान दे दिया है दूसरा अध्याय में। इसीलिए इस अध्याय को सारांश बोलते हैं, क्योंकि कृष्णा यहाँ बता दिया अर्जुन को कि भगवत धाम पहुंचने का मार्ग क्या है, मुक्ति पाने का मार्ग क्या है, भगवत धाम पहुंचने का मार्ग क्या है। हम्म और जब ये पता चल गया, और कुछ वेदों का और कुछ ज्ञान के पीछे मत भागो, उससे आकर्षित मत हो। और समाधि स्थिति में पहुंच जाओ और दिव्य चेतना प्राप्त कर लो, बस हो गया जीवन का परिपूर्णता। हम्म, तो ये अर्जुन अभी सुन रहा है, ये क्या समाधि के बारे में बता रहे हैं और कृष्ण, और दिव्य चेतना। तो उसके मन में प्रश्न आ जाता है।
जब सुनते हैं कुछ आध्यात्मिक ज्ञान, कुछ उपदेश सुनते हैं तो वो सोचते रहते हैं। हाँ, ऐसे जब कोई विषय बताया जाता है जो हमारे समझ से बाहर है तो भक्त प्रश्न पूछते। तो अर्जुन अभी प्रश्न पूछता है, अभी अगले श्लोक से। हाँ, 2 श्लोक प्रश्न पूछता है कि ये क्या है, ये क्या दिव्य चेतना क्या है। हाँ, कौन है व्यक्ति जो इस दिव्य चेतना में रहते हैं, उसको कैसे पहचाना जा सकता है। क्योंकि भगवत गीता में बोलते हैं कि अगर हमारे मन में संदेह है, हाँ, संदेह वैरी है, हाँ, हमें प्रगति करने से रोक देती है। तो कुछ भी संदेह मन में नहीं रहना चाहिए। तो हमारे मन में कुछ प्रश्न है तो हमें पूछना चाहिए, पूछ के उसको उस संदेह को, संशय को बाहर निकालना है। हम्म। तो अर्जुन अभी बाहर निकालेगा, उसका प्रश्न है अभी इतना सारा, कृष्ण इतना सारा ज्ञान दे दिया है। तो अभी उसका, उसको सब विषय उसकी समझ में आ रहा है, तो वो अभी पूर्ण रीति से समझने के लिए वो अभी स्थित प्रज्ञ के बारे में आगे जाके पूछेगा। तो आज का तात्पर्य क्या है, कि इस कर्म के विधान को जानना है, कर्म योग में लगना है और पाप कार्य से दूर रहना है। और भगवान की शरण लेना है। और भोगने का इच्छा है उसे त्यागना है। ऐसे हम जिएंगे तो हम मुक्ति पालेंगे, फिर भगवत धाम जाने के लिए हम सिद्ध हो जाएंगे। और किसी विषय को सुनने का या उसको पालन करने का आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे भक्त है जो एक तरह साइड पे भक्ति जप कर रहे हैं और दूसरा कुछ कर्मकांड कर रहे हैं, कुछ पूजा, कुछ ये वो जो विष्णु या कृष्ण के संबंधित नहीं है। ऐसे कार्य करने का कुछ जरूरत नहीं है। कृष्ण यह बता रहे कुछ जरूरत नहीं है। सिर्फ भक्ति में लगो पूर्ण रीति से। और इधर उधर भटको मत, और वो दिव्य चेतना प्राप्त कर लो बस। एकेह कुरु नंदना, व्यवसायत्मिक बुद्धि एकेह कुरु नंदना, एक चित्त से एक ही हमारा ध्येय एक ही होना चाहिए कि भगवान कृष्ण को पाना। बाकी इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है। नहीं, मैं तो यहाँ, ये तो ये बता रहे कुछ और, कोई और कुछ और बता रहे। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं बताने वाले, लेकिन जो अधिकृत है, जो पक्का मार्ग है, वो हमें भगवान ने भगवत गीता में दे दिया है और हमारे आचार्यों ने भी उसी विषय को हमें दे दिया है। तो उसे स्वीकार करना है, पालन करना है और परिपूर्णता हासिल करनी है बस। उतना ही, और कुछ हमें करने का आवश्यकता नहीं है। तो अगले श्लोक, अगले क्लास में हम इस स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या है, उसका गुण लक्षण क्या है, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम यहाँ समाप्त करते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है, संशय है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कुछ संशय? कुछ प्रश्न नहीं है? नहीं तो मैं ठीक से नहीं बता रहा हूँ या सब कुछ ठीक से बता दिया हूँ, पता नहीं कौन सा सही है। अब सब सही बता रहे प्रभु जी, हमको समझ में आ गया है। समझ में आ गया। मुझे डाउट हो जाता है मेरा हिंदी सुन के कि समझ में नहीं, आया कि नहीं आया। आगे प्रभु जी। ओके, ठीक है, कुछ और नहीं है तो खत्म करेंगे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णव की जय, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत।